हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। जैसा कि साथियों, फाइनली मिडिल ईस्ट में सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, लेकिन फिर यहीं पर एक सवाल उठता है, इनकी घोषणा के बाद से ही क्या इनकी इस सीज फायर की जो घोषणा को सीरियसली लेगा को ईरान या इजराइल? क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में ये कई देशों में सीज फायर करा चुके हैं और इनकी सुनता कोई नहीं है। रसिया यूक्रेन हो, इंडिया पाकिस्तान हो, हर जगह ये क्रेडिट लेने के भी चक्कर में रहते हैं। लेकिन फाइनली ईरान ने भी यह अब सहमति दर्ज कर दी है कि अगर इजराइल अगला अटैक करता है तो हम फिर से अटैक करेंगे। और इजराइल ने भी अगर ये कह दिया कि अगर ईरान कुछ करता है तो हम फिर से अटैक करेंगे। तो यानी कि इसमें अभी के लिए रुक तो गई है लड़ाई, रुक तो गई है, लेकिन दोनों तैयार हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं कि अगर कुछ भी कोई करता है तो हम बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और फिर से वार करेंगे। आप देख पाओगे जैसे कि इजराइल ने जो अमेरिका ने जब B-2 बम्बर गिराए थे ईरान के ठिकानों पर, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया था ईरान ने कतर के एयरबेस पर। अब कतर में जो यूएस के एयरबेसेस हैं उन पर सारे अटैक किए थे, 6 प्लेसेस पर बम गिराए और ऐसे बताए गए कि मतलब कतर, बहरीन समेत कई ऐसे जगहों पर जहां पर अमेरिका के जो एयरबेस हैं वहां पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। हालांकि ईरान का ये कहना है कि जितने मात्रा में इन्होंने हमारे यहाँ बम गिराए थे उतने ही किलोग्राम का बम हम लोगों ने इनके यहाँ गिरा दिया है, इनके एयरबेसेस पर। लेकिन इन्होंने कि कतर को इन्फॉर्म किया था पहले से ही, तो कतर का ये कहना है कि हमने वहां से सारी जो चीजें थी वो हटा ली थी, या फिर यूएस का भी कोई कहना कि मतलब हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने 14 मिसाइलें दागी थी, उनमें से 13 को हमने इंटरसेप्ट कर लिया और 13 को मार गिराया। ईरान और अमेरिका में कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये आप जान सकते हो कि ये वार टाइम है और वार टाइम में कोई भी सच्चाई नहीं बताता है, कुछ दिन बाद सच्चाई निकल कर आती है। जैसे आपने देखा अभी पाकिस्तान जब आकर के बोल रहा है कि हाँ वाकई में इंडिया ने बहुत सारा नुकसान किया था, नूर खान एयरबेसेस या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं जो उससे अटैक करी हुई थी, डिस्ट्रॉय किया था। और अब पाकिस्तान ये भी बोल रहा है कि हाँ सीज फायर के लिए हमने पहले कॉल किया था। खैर, अब आपको बता दें कि ये कतर जो है ये ईरान के पास से जो है कतर है, और कतर में एक एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, ये यूएस का एयरबेस है, इसी पर अटैक किया था ईरान ने और इसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है ईरान। लेकिन यूएस का कहना है कि हमने मिसाइलों के इंटरसेप्ट कर लिया और कुछ नुकसान नहीं हुआ है। खैर, आ जाते हैं सीज फायर वाले मुद्दे पर। दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पर खुशी मना रहे हैं। भाई, ईरान को भी अपनी पब्लिक को संतुष्ट करना था, अपनी जनता को संतुष्ट करना था कि हमने भी मतलब बदला ले लिया है, हम हार नहीं माने हैं। और अयतुल्लाह खमेनी की अगर बात करें, उन्होंने अभी ट्वीट करके बताया था कि ईरान ने बताया, ईरानियन पीपल ने दिखा दिया है कि ईरान कभी भी झुकता नहीं है, किसी के सामने सरेंडर नहीं करता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का आज जो अगर बता दें कि 3:30 बजे सुबह ट्वीट आया था, वहां के हिसाब से अगर दिन ही कहा जाएगा तो ये रात की कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुल्ली एग्रीड एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी ए कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। और यह इन्होंने ये कहा है कि ये टोटल सीज फायर जो है ये 6 घंटों में इसको अप्रोक्सीमेटली 6 घंटों में ये लागू हो जाएगा, 12 घंटों के लिए। एंड विच पॉइंट द वॉर विल बी कंसिडर्ड एंडेड, ये पूरी तरीके से एंड माना जाएगा उसके बाद से। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि एंड टू द 12 डे वॉर विल बी सेल्यूटेड। दुनिया को भी मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि 12 दिनों का यह जो युद्ध है ये खत्म हुआ, पूरी दुनिया वाले खुश हो जाओ। अब इसे अब कहा जाएगा द 12 डे वॉर या 12 दिवसीय मतलब 12 दिवसीय नाम से इतिहास में जाना जाएगा। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दोनों देशों को कांग्रेचुलेट कर दिए हैं, अपने अपने अमेरिका को भी इन्होंने कांग्रेचुलेट किया है, जैसा कि अब गॉड ब्लेस द वर्ल्ड कर दिया है, फिर क्रेडिट ले लिया और फिर कहा इन्होंने कि आप हमें नोबेल प्राइज दे दो। मतलब कि आप देखो, अभी कुछ देर पहले ही जैसे कि हम बता दें, अभी जस्ट इन्होंने कहा था कि द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, मतलब सीज फायर जो है अब इफेक्ट में है, प्लीज डोंट वायलेट इट। मतलब दोनों देशों को कहा है कि अब ये वायलेट मत करना। डोनाल्ड जे ट्रंप जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यह इनका अभी थोड़ी देर पहले का जैसे कि बता दें। अब लेकिन अब ये वही बात आती है कि क्या इनकी कोई बात मानेगा
क्योंकि इससे पहले ये बहुत जगह सीज फायर करा चुके हैं। इन्होंने कहा 27 अप्रैल की जो रूस यूक्रेन के बीच जल्दी सीज फायर हो जाएगा। 10 मई को कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर इन्होंने कराया। और 20 जून को इन्होंने कहा कांगो रवांडा के बीच में सीज फायर हो जाएगा। 24 जून का इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि कहां पर क्या होता है। तो ये हम आपको बताते हैं जितना हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसके तौर पर कि ये इजराइल बाज नहीं आने वाला है, ना ईरान बाज आने वाला है। इजराइल चलो अगर आप मानते हैं सामने से फायर नहीं करे, कुछ नहीं करेगा, ठीक, ये प्रॉक्सी वार जारी रखेगा। इसको देख लेना, इजराइल लगातार इनके साइंटिस्ट को, इनके लीडर्स को मारता रहेगा खुल के, जैसे कि मिसाइल चला करके मार रहा है, या अभी इस तरीके से नहीं मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोवर्ट ऑपरेशन करता रहेगा। और इन हिसाब से ये इनके साइंटिस्ट वगैरह का जो ये मारेगा ईरान के, और इस पर ईरान देखो जैसे प्रतिक्रिया करेगा। खैर वो दुश्मन देश तो है, जो अब दोनों ही इजराइल और ईरान एक दूसरे को, तो इन दोनों के बीच में रहेगा ही जंग। फिलहाल के लिए जो इस लेवल का जंग चल रहा था वो नहीं चलेगा, और उम्मीद है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो वर्ल्ड वार हो ही जाएगा, क्योंकि रूस, चीन उधर, और लोग भी एक्साइटेड कर रहे थे कि इधर ईरान को, कि खैर जब से जैसे ही ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो गया है, तो तुरंत यहाँ पर नकार दिया वहां के विदेश मंत्री ने ईरान के। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई अंतिम सीज फायर समझौता नहीं हुआ है। अभी अगर इजराइल हमला करता है तो हम भी हमला करेंगे, लेकिन अभी क्या हो, थोड़ी देर पहले हम बता दें कि अब जैसे इन्होंने, अब क्या बता दें इसमें, इन्होंने क्या किया कि देखा कि इजराइल ने भी फाइनली सहमति जता दी है कि जब अब हम वार नहीं करेंगे। सेम बात वही इजराइल ने भी रिपीट कर ली कि अगर ईरान करेगा तो फिर हम करेंगे, और ईरान भी यही कह रहा है कि अगर इजराइल करेगा तो फिर हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब ये सीज फायर ही हो गया है। दोनों कहती हैं कि हम भाई अगर तुम अटैक करोगे तब हम करेंगे, वह भी कह रहा है अगर तुम अटैक करोगे तब हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों नहीं करेंगे, पहले कोई नहीं करेगा। तो आया खमेनी, जिसे कि अहमदुल्लाह खमेनी, ये जो है यहाँ के, इनका ट्वीट आया था, और इन्होंने जैसा कि बताते 11 बजे कहा था 24 जून को, थोड़ी देर पहले, कि जैसे कि ईरानियन पीपल हैव शोन दैट द नॉट अफ्रेड ऑफ द टाइटन्स थ्रेट्स, द ईरानियन पीपल विल नेवर सरेंडर। ये आया खमेनी या वहां के जो सुप्रीम लीडर है, इन्होंने ट्वीट किया था। अब बात आती है कि जो इजराइल ये दावा कर रहा था कि हम वहां जो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, उसका क्या। फिलहाल आगे जो भी कुछ होता है उसको इन्फॉर्म करेंगे हम लोग आपको। तो साथियों ये था ईरान और इजराइल एंड अमेरिका के तीनों के बीच का समझौता, सीज फायर हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।